ओम सैनी जी, आज आजादी के इतने साल बाद भी आरक्षण के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति जो है वो कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। हर बार हम देखते हैं कि साफ साफ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी से वोट बैंक बना रही है। वोट बैंक वो दोनों के लिए है। तो इस वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण का जो मकसद था उसे पूरी तरह से भुला दिया गया है। और आज के दौर में जब युवाओं की बात हो रही है, नए भारत की बात हो रही है, हम एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उस दौर में भी आरक्षण के नाम पर ही चुनावी जो है बिसात कहीं न कहीं बिछाई जा रही है। अशोक गहलोत की सरकार द्वारा ये जो प्रयास है, ये कितना सही है ओम सैनी जी? देखिए मीरा जी, मैं ये समझता हूँ कि सारी बातों को मैं वहाँ से देखना चाहता हूँ जहाँ से संविधान में प्रावधान दिया गया था कि जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तबके हैं उनको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाए और 10 साल बाद में उसको रिव्यू किया जाए। ये सारा बड़ा ढकोसला सा रहा, रिव्यू करने के बजाय उसको हर 10 साल बाद में बढ़ा दिया और अगले 10 साल के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार जो भी है उनकी होती है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है फंडामेंटल राइट्स में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए कि समाज को ये इस तरीके से जो बांट करके देखा जाए। मैं मंडल आयोग के भी बिल्कुल मैं उस सोच का नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए हुए अगर उनको पूरा किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान आप निभा नहीं सके, आप अपने ईमानदारी के साथ में उनको कर नहीं सके, तो उसको वो चाहे कोई भी राजनेता रहे हो, चाहे दिल्ली में जिसका भी शासन रहा हो, उन्होंने इनको इस तरीके से बांट करके देखना प्रारंभ कर दिया। ये ठीक नहीं है। भारत के हर नागरिक का वो अधिकार है जो सामान्य जन में होना चाहिए। एससी और एसटी को एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया था, वो एक अलग बात है। उसके बाद में ओबीसी और ये अलग अलग जातियों में जांचना परखना, ये सब समाज को बांटने का सिलसिला है, बांट बांट करके देखना। मेरा ख्याल है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारियां हैं उनको राज्य और केंद्र की सरकारों को पूरा करना चाहिए, और वो पूरा करने के बाद में कोई कमी रहती नहीं है। देखिए, जातियों में होड़ पैदा करके आप संघर्ष करवाते हैं। मैं गुजरों के आंदोलन को देख चुका हूँ, उसके साथ साथ में उनका वर्ग परिवर्तन भी देख चुका हूँ। तो ये एक अपने आप में कितना संकट हुआ। 78 लोगों की मृत्यु हुई उस सब के अंदर। अगर ये सब नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिलसिले बनते चले आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से अगर हम अपना काम कर रहे होते, दिल्ली में कर रहे होते और राजस्थान में कर रहे होते, तो ये सब दिक्कतें नहीं होती। ऐसी स्थिति और में ये कहना गुर्जर कि साहब जो कुछ किया जा रहा है, जो जो कुछ गुर्जर किया जा रहा आंदोलन है को उसको आप जिन कैसे। लोगों ने मुद्दा बनाया, जितने लोगों की जान गई, उनके राजनीतिक स्वार्थ बहुत जल्दी ही सामने आ गए थे, पूरे देश ने देखा। नहीं, देखिए बाकी कम्युनिटी के भी आ रहे हैं। अभी जो अगड़े और पिछड़ों को जिस तरीके से आरक्षण का सिलसिला चलने लगा है, ये ये जिम्मेवारी से बचने का सिलसिला है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वो लोगों कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज हैं उनको फुलफिल करें। ये मेहरबानी का सिलसिला नहीं है। ऐसे ये सरकार बनाने का मतलब होता है कि आप जनता की सेवा करेंगे, जनता को बांटेंगे नहीं, विभिन्न भागों में बांट करके। और आपने जो स्वरूप बना दिया पूरे देश के अंदर, वो बड़ा खतरनाक है।